नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद बंगाल और तमिलनाडु दोनों राज्य, इन दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल दिल्ली के सियासी गलियारों में और खासकर विपक्षी खेमे में गूंज रहा है, वो सवाल है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या हो। और ये गिनती खत्म होने से पहले ये सवाल शुरू हो गए थे कि अब इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। जिस तरह से कांग्रेसियों ने ममता बनर्जी की खिल्ली उड़ानी शुरू की, उन पर हमला करना शुरू किया, उससे तो उस वक्त जवाब भी मिल गया था कि इंडिया गठबंधन अब गया, बिखर जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब मोदी को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने की बारी है, घोषित कर दिया जाए। लेकिन उसी समय राहुल गांधी मैदान में आए। राहुल ने ममता दीदी को फोन मिलाया, राहुल ने अपने दोस्त स्टालिन को फोन मिलाया, राहुल ने टीवी के जो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है लेकिन तमिलनाडु में भारी बहुमत उसको मिला है, मतलब भारी विजय मिली है, बहुमत कहिए, बहुमत से तो थोड़ा दूर है लेकिन भारी विजय मिली है, विजय को विजय से बात की और लगा कि अब इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी ने भी कहा कि सोनिया जी और राहुल गांधी का फोन आया है और हम एकदम अब मिल के लड़ेंगे, हम शेर हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तो लगा कि इंडिया गठबंधन बच गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन बच जाए ये भाजपा नहीं जो है एक्सेप्ट कर सकती। ये बहुत सुनहरा मौका है इंडिया गठबंधन को छिन्न भिन्न करने का भाजपा के पास। और छिन्न भिन्न इंडिया गठबंधन के होते ही जो परिसीमन बिल नहीं पास करवा पाए थे मोदी और शाह, उस परिसीमन बिल जैसे किसी भी बिल को पास करवाने का रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि यही इंडिया गठबंधन के दल जब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे तो ये भाजपा का रास्ता आसान करेंगे, चाहे वॉकआउट करके, चाहे भाजपा के पक्ष में मतदान करके। राहुल ने बचाने की कोशिश की लेकिन राहुल कामयाब होंगे इसमें अब मुझे संदेह है, क्योंकि राहुल के ऐसे ऐसे नेता जिन पर हमने सवाल नहीं उठाए थे, आप आज उठाएंगे नाम लेकर के। मणिक्कम टैगोर, अक्सर एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव इन्हीं के नाम से सुबह 8:15, 8:20, 8:25 पर जाता है स्पीकर ओम बिरला के पास और कभी स्वीकार नहीं होता है, खारिज होता है। मणिक्कम टैगोर ने इंडिया गठबंधन तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। ये राहुल गांधी का ये सांसद इंडिया गठबंधन को तोड़ने में जुट गया है, एकदम जुट गया है राहुल। और अगर मैं इस मोटिव को मैं दूर तक देखूं तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनको अलग थलग और अकेले करने की तैयारी है, लेकिन एक्शन ऐसे लोगों पर लेने की हिम्मत कांग्रेस में किसी की नहीं है। राहुल गांधी खुद ही इस मामले में बेबस, मजबूर और लाचार नजर आते हैं। ये शब्द मैं बोल रहा हूं राहुल के लिए, बेबस, मजबूर, लाचार। ये कैसी लाचारी है जो इंस्ट्रक्शन के बावजूद, राहुल के कहने के बावजूद कि अपने साथियों के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक न बोला जाए, मणिक्कम टैगोर डीएमके पर बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहा है। ये सांसद है, वो सिर्फ तमिलनाडु से और डीएमके के साथ की वजह से सांसद बने हैं। मणिक्कम टैगोर लोकसभा का मुंह नहीं देख पाते अगर डीएमके के साथ नहीं होते। जरा डीएमके के बगैर चुनाव लड़ ले, जीत ले, सरपंच का चुनाव, गांव के मुखिया का चुनाव, प्रधान का चुनाव जीत ले, उतनी हैसियत नहीं है। लेकिन डीएमके के पर वो अपमानजनक टिप्पणी, आप टीबीके के साथ जाओ, सरकार बनाओ, सब हमने कहा पहले दिन से, और राहुल ने उसकी कवायद भी शुरू की। लेकिन सब कुछ जब स्मूथली चल रहा था तो मणिक्कम टैगोर की एंट्री, 22 सांसद हैं स्टालिन के, डीएमके अगर इसको दिल पे कहीं ले लिया डीएमके ने, स्टालिन ने, और इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, बगावत कर दी इंडिया गठबंधन से, छिन्न भिन्न हो जाएगा। उधर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उनके भी तेवर इंडिया गठबंधन को लेकर ठीक नहीं रहते हैं। बहुत सारा फिर शुरू हो जाएगा, इसमें विध्वंस हो जाएगा इंडिया गठबंधन का। 22 सांसद लोकसभा में है, राज्यसभा में 7-8 सांसद, और इस सांसद की वो टिप्पणी जिस डीएमके के बगैर ये खुद नहीं संसद में आ सकता, उसको लेकर के सीधा भाव को लाइए, लेकिन भाव को जोड़िए साथ साथ आप जरा,
पहले मणिकम टैगोर का ट्वीट दिखा दीजिए, मणिकम टैगोर का भाव, इस ट्वीट को पढ़िएगा। द वर्डिक्ट हैज गॉन अगेंस्ट द डीएमके गवर्नमेंट, half the ministers in the cabinet have lost their seats. We faced collateral damage for no fault of ours. Now BJP is eyeing Tamil Nadu. The question before us is clear. Should we stand with those rejected by the people's verdict, or should we unite with the force that fought against BJP and fight to stop BJP from ruling Tamil Nadu? रोकिएगा इसको भी, रखिए स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि वर्डिक्ट, जनादेश डीएमके की सरकार के खिलाफ गया। डीएमके सरकार के आधे मंत्री हार गए चुनाव। हमने कोलेटरल डैमेज, मतलब हमने भी नुकसान झेला, फॉर नो फॉल्ट ऑफ आवर्स, बिना अपनी किसी गलती के। मतलब ऐसा ही बोल रहा है जैसे बाकी जगहों पर जहां ये पार्टनरशिप में नहीं है, बाकी जगहों पर ये जीत के आता है, ये परचम लहराता है। नाउ बीजेपी इज आइन तमिलनाडु, अब तमिलनाडु पर बीजेपी की नजर है। हमारे सामने सवाल है, अब यहां सवाल देखिए कितना कड़वा ये है। क्या हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए जिनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, या हमें उनके साथ यूनाइट होना चाहिए, साथ आना चाहिए जो बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं और बीजेपी को जो है फाइट टू स्टॉप, जो बीजेपी को तमिलनाडु में राज करने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ। तो क्या बीजेपी को लाने के लिए स्टालिन लगे हुए थे? आप बार बार जी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। यदि ये स्टालिन ने बोल दिया होता तो, हाँ, जिस राजकीय दल को, यूपीए को, मतलब कांग्रेस को सत्ता ने नकारा है, डीएमके सत्ता में थी ना कांग्रेस के साथ यूपीए में, कांग्रेस के कुकर्मों से यदि वो हारते हैं 2014 का चुनाव, उसमें डीएमके का क्या गलती? कल डीएमके ने यदि ये ट्वीट किया होता तो कि कांग्रेस को सरकार, देश ने नकारा है, हम भी लोग अब मंत्री नहीं बन पाएंगे, नो फॉल्ट ऑफ अवर्स, ऐसे में हमको उनके साथ जाना चाहिए जो तमिलनाडु को मदद करे। और डीएमके तब यदि कांग्रेस बीजेपी के साथ चली गई होती तो बीजेपी इतनी तकलीफ डीएमके को नहीं देती और आज डीएमके सत्ता में भी होती। डीएमके को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? वो कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, यही है ना नुकसान। पूरा 5 साल उसने लगातार ऑनस्लॉट झेला है, कभी गवर्नर का तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का। सबसे ज्यादा झेला है, अगर किसी भी स्टेट ने झेला, सबसे ज्यादा है। वो किस वजह से? इंडिया गठबंधन के साथ रहने से ना। वो चला जाता, उनको क्या फर्क पड़ता? पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं वो। एक समय ऐसा भी था डीएमके, एआईएडीएमके दोनों थे साथ में रहते। ये मणिकम टैगोर जैसे ये बीजेपी के स्लीपर सेल है वहां पे। 100% है। अब कहने मुझे कोई 100% है स्लीपर सेल। ये बहुत पुराना है। इसको तेलंगाना में तकलीफ है सरकार बनती है तो, इसको कर्नाटक में सरकार बनती है तो तकलीफ है। ये उसी लुंगी गैंग का मेंबर है जिसे तकलीफ हुई जब आप सत्ता में साथ थे और सत्ता का मक्खन खा रहे थे डीएमके का 5 साल, तब आपको शर्म नहीं आई? नो फॉल्ट ऑफ योर्स। आज डीएमके ने जो प्रताड़ना झेली 5 साल, वो सिर्फ इसलिए कि वो इंडिया गठबंधन के साथ था। वो इंडिया गठबंधन का साथ भी नहीं देता, न्यूट्रल भी रहता, तो भी बीजेपी मदद करती उसको। मणिकम टैगोर जैसे स्लीपर सेल है ये। तमिलनाडु में बीजेपी कैसे रोके? एआईएडीएमके के साथ गए क्या आप? डीएमके ने लड़ा है बीजेपी के खिलाफ, एआईएडीएमके ने साथ दिया बीजेपी का, विजय ने तो साथ नहीं दिया। तो आपको ऐसा लगता है कि ये डीएमके हार के बीजेपी को एंट्री दे रही है?
विजय को लोगों ने इसलिए जिता दिया कि विजय ने भी यही लाइन ली कि हम किसी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, और बीजेपी के साथ विजय चला गया तो विजय की हालत डीएमके से भी बुरी होगी वहां पे, एआईएडीएमके से, ये जानते हैं। और ये मणिकम टैगोर जो है ये तमिलनाडु का चुनाव देख रहे थे, बताइए ये इतने समझदार है, ये इनकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस देखिए, पॉलिटिकल सोच देखिए, कि पहले से ही आशीष पलिता लगाओ अभियान में लगे रहते हैं। राहुल गांधी डीएमके से बात करता है और ये बोलता है डीएमके से हमको, अब डीएमके की वजह से हम हार गए। तुम्हारी औकात क्या थी? तुमको जो कुछ भी मिला डीएमके की वजह से मिला। ये सांसद भी इंडिपेंडेंट डीएमके की वजह से बना है, ये सांसद भी डीएमके की वजह से बना है, डीएमके की वजह से बना सांसद। ये ट्वीट भाजपा के कार्यालय से आया इसके पास, टिका दो ताकि डीएमके इंडिया गठबंधन छोड़ दे। अभी लोकसभा है ना डीएमके के पास 29 तक। अब ये राहुल गांधी की सिपाही है, राहुल गांधी एक बात बोलते हैं, ये दूसरी बात बोलते हैं। जब ये ऐसे ट्वीट आएंगे तो आप मुझे बताइए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो थोड़ा बहुत बचा है तमिलनाडु में, क्या वो कंफ्यूज नहीं होगा? एक तरफ हमारा जो सुप्रीम नेता है वो फोन करके डीएमके के साथ बताता है, और ये जो छिछोरा है दूसरा, जो डीएमके के भरोसे राज्यसभा में आया या जहां भी जिस भी सदन में है, लोकसभा में है, सॉरी लोकसभा में जीता, वो डीएमके की वजह से जीता। इनकी औकात होती तो ये अपनी सीटें निकाल लेता ना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कांग्रेस की डिपॉजिट जब्त हो जाएगा उसका, डीएमके ने हाथ उठाया। ये है स्लीपर सेल। अब टीवी के हम लोग डे 1 नतीजे आए थे उस दिन से चर्चा कर रहे हैं कि टीवीके के साथ कांग्रेस जा सकती है और जाना भी चाहिए, वहां पर बीजेपी को रोकना, लेकिन उसका प्रोसेस सरकार बनाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन डीएमके को कॉन्फिडेंस में लेके हम पहले से बोल रहे हैं, और पूरे सम्मान से आपका वो अलाई है, डीएमके आपका वो अलाई है जो पूरी ताकत के साथ 24/7 आपके हर गलत सही में साथ रहा है। चुनाव हार गए तो आप साथ छोड़ दोगे? तो फिर आपका तो छाप सभी ने छोड़ देना चाहिए था। साथ छोड़ना अलग, और अपमानित करके अब ये बेइज्जत कर रहा है कि कोलेटरल डैमेज हमारा कोई वो नहीं था। ऐसे लग रहा है जैसे हर प्रदेश में जीतता है। अरे तुम 2% तो उत्तर प्रदेश में हो, तुम कोलेटरल डैमेज की बात करोगे? आप मुझे बताओ, ये बेइज्जत करेगा? इसकी इज्जत है मणिकम टैगोर की? ये छिछोरा गैंग का सदस्य है। ये सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते अपने बलबूते पे। हाँ, सरपंच का। पूछिए तमिलनाडु में इसकी औकात क्या है। ये विला ढीला टाइप नेता जो है, यही दुर्भाग्य है राहुल गांधी का, यही दुर्भाग्य है। राहुल गांधी सुबह से ट्वीट कर रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं, और ये इंडिया गठबंधन को पलिता लगा रहे हैं। आज भी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल डीएमके है। हाँ, 3 कांग्रेस के बाद तो 3 ही हैं। कांग्रेस के बाद नंबर 2 पे जो है वो है समाजवादी पार्टी है, और टीएमसी और डीएमके है। आप डीएमके के 22 लोकसभा सांसद हैं, 22 लोकसभा और 8 राज्यसभा। और भाऊ आप देखिएगा, अगर यही स्थिति रही, इंडिया अलायंस टूटेगा। हम नहीं टूटेगा, यही तोड़ेंगे, टूटेगा। ये जिस भाषा में लिखा है, स्टालिन छोड़ के चल देगा, चलो जाओ, उसे तो 5 साल बाद फिर तमिलनाडु चुनाव लड़ना है, उसे कौन सा देश में। और तमिलनाडु में कम से कम ये स्थिति है कि तमिलनाडु में जाकर के नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो है, या विजय से बोल के, टीवीके से बोल करके भी प्रताड़ित नहीं करवा पाएंगे। टीवीके भाजपा के से दूर रहेगा तभी राजनीति कर पाएगा, नहीं तभी कर पाएगा। नहीं तो वहां लोग रास्ते पे उतर आएंगे भाई। बताइए, 22 सांसद, 5 विधायक है इसके, 5 विधायक सत्ता में शामिल हो जाएं उस चक्कर में। और सत्ता में शामिल स्टालिन से राहुल जो कर रहे हैं, राहुल को करने दो। वो आदमी स्टालिन से फोन पे बात कर रहा है और ये स्टालिन को गाली दे रहा है।
ये बीजेपी का एजेंडा चला रहा है, ये बीजेपी का स्लीपर सेल है, तो वही एजेंडा चलाएगा। इसकी बाइट्स भी है, सुनवा देते हैं जरा। हालांकि वो तमिल में है, लेकिन फिर भी हम अब हम अलग अलग भाषा भी सुनाने लगे हैं इस चक्कर में, क्योंकि भैया तमिलनाडु केरला सब देखते हैं, तो कम से कम अपना भाषा, उनके भाषा का हम तो सम्मान रखें। सुना दीजिए। 29 உறுப்பினர்கள் அதில் கலந்து கொண்டோம். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மற்றும் முன்னாள் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் கலந்து கொண்டோம். 29 பேரும் ஜூம் மீட்டிங் நடந்தது. அந்த ஜூம் மீட்டிங்கில் எடுக்கப்பட்ட முடிவை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு கிரீஷ் சோடங்கர் அவர்கள் இன்று காலை சென்னையிலே அதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடுவார். தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் எப்படி பாக்குறீங்க? தமிழக வெற்றி கழகத்தோட இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் திமுகவுக்கு அரசுக்கு எதிரான தேர்தலாக இருந்துச்சு. அதனுடைய விளைவாக 15 அமைச்சர்கள் வரை தோல்வியுற்றிருக்கிறார்கள். எங்களை பொறுத்த மட்டும் இந்த கூட்டணி நாங்கள் மதசார்பற்ற கூட்டணி இல்ல, நாங்கள் எல்லாம் அரசாங்கத்தில் இல்லை. அதனால நாங்கள் எல்லாம் அந்த கூட்டணியில் இருந்தோம். பட் அரசாங்கத்திற்கு எதிர்ப்பான வாக்காக பார்க்க வேண்டும். திமுகவுடைய முதலமைச்சர் தோல்வி என்பது வருத்தத்துக்குரியது. அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்களை பொறுத்த மட்டும் ஒரு நீண்ட அரசியல்வாதி, அவரை பொறுத்த மட்டும் அவருடைய தோல்வி. चलिए अगली बाइट लाइए, जरा केरल का भी हाल देख लें। केरल में ऑब्जर्वर देखिए, भाजपा असम में है, असम के ऑब्जर्वर जेपी नड्डा, नायब सिंह सैनी वहां लग गए। और बंगाल का तो आप छोड़ ही दीजिए, बंगाल में तो खुद है ऑब्जर्वर अमित शाह बन गए हैं। केरला में क्या होगा कुछ पता नहीं है। ऑब्जर्वर कहा जा रहा है कि भेजा गया है, लेकिन ऑब्जर्वर वहां भेजा गया है। सीनियर लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, रमेश चन्नीथला यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि सब लोग ये बता रहे हैं कि हम केरल पर बात करने नहीं आए हैं। वेणुगोपाल को सुनिए पहले। മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ഒബ്സർവേഴ്സ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ചെന്നിത്തല യോഗ്യനാണെന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ഒബ്സർവേഴ്സ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ചെന്നിത്തല യോഗ്യനാണെന്നുള്ള എന്താ പ്രതികരണം? NSS ഇന്ന് എത്തും. कुछ क्लियर नहीं हुआ इसमें। यही मैं बता दूं कि ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स को भेज दिया गया है केरल, वही फैसला होगा, बाकी ये कुछ भी नहीं जानते। रमेश चन्नीथला ऑब्जर्वर भेजते हैं कांग्रेस, तो इतना छुपा छुपा के ऑब्जर्वर क्यों भेज रहे? हाँ, बाकी तो हर जगह प्रेस रिलीज देने में क्या है कि ये कि फला फला ऑब्जर्वर जा रहे हैं। हाँ। बड़ा मजाक लगा के रखा है। मतलब बताओ, जहां लोग इनको सत्ता में लाते हैं तो ये सत्ता में रहने की औकात नहीं इनकी। हाँ, चन्नीथला को सुनिए, चलाइए। Maharashtra. I'm in charge of Maharashtra. The final stage of Sangatan Sujan is taking place. Final discussion is taking place today. We have to announce the DCC presence very soon. It is nothing to do with the Kerala assembly elections. This visit is only for Maharashtra, and the meeting will be at 11:30. Sir, KC Venugopal, when he landed in Delhi yesterday, received overwhelming support for the CM's post. So who are you rooting for? See, the point is that the High Command will decide who will be the Chief Minister of the state. So, they are sending the observers to Kerala, Mukul Vasnik and Ajay Maken. After their report, High Command will take a decision on that. अजय माकन, कांग्रेस का सबसे जबरदस्त अजय माकन दिल्ली के चुनाव में भाग के लंदन जाके बैठता है। हाँ, अपने गृह राज्य का चुनाव डर के मारे लंदन जाता है। जिस अजय माकन की राजनीति कैनॉट प्लेस के एक 5 स्टार होटल के कॉफी शॉप से चलती है, जनता से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा ना, इनके पास कुल 7-8 नाम है, वही इधर से उधर जाते रहते हैं। अजय माकन अब उधर चले जाएंगे केरल में। ये वही अजय माकन है जिसने कहा था हरियाणा में हम चुनाव हार गए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। यही थे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन वहां पे, जिन्होंने एक महिला विधायक को, जीती हुई विधायक को, लगातार मार्जिन से जीती 2 बार, उसको हटा के एक किसी दूसरे महिला को ऑबलाइज करने के चक्कर में जिसने डिपॉजिट जब्त किया, 8,000 वोट मिले उसको। ये वही अजय माकन है। इनका आईक्यू देखिए अजय माकन का। अब ये केरल जाएंगे और इनके पास कोई सीनियर नेता नहीं थे।
और दूसरे कौन सा नाम लिया, अजय माकन और अजय माकन ही समझ में आया, बाकी तो दूसरा नाम कौन गया होगा। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अशोक गहलोत, बस यही है, यही है। धवल जितेंद्र, इनके अलावा कौन है इनके पास? कौन ये है? कौन? कोई नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस्तीफा देते हैं ना, इस्तीफा इसलिए देते हैं भाऊ कि अब दूसरा स्टेट दो। अब यहाँ तो हमने काम हाँ कर दिया, दूसरे में भेजो ना, वहां भी तो निपटाए कांग्रेस को। हाँ हाँ, बस बस। अब उसको असम देगा में ना, मैंने क्या बोला, जिसने यूपी निपटाया उसको बिहार, उसने आपका अपने आसाम दिया। क्या मतलब, भगवान मालिक है, वो भी नहीं बचा पाएगा। क्या है, सही बात है कि अब तो बार बार यही इसीलिए कहना पड़ता है कि यही डिजर्व, यही भारत की नियति में है, यही होगा। हाँ, ये विपक्ष से कुछ उम्मीद नहीं। ये इतने बिखरे, इतना कोई भी रणनीति नहीं है, कोई रणनीति कोई नहीं नहीं है है कि नहीं। कोई प्लान हो कुछ भी कि चलो भाई अब हम अरे अब क्या बार बार रणनीति है, राहुल गांधी को अपने ही पार्टी के लोगों को बोलना पड़ रहा है कि ममता के खिलाफ मत बोलो। ये रणनीति है इनकी, ये इनके हाँ, पार्टी का समझ है, इस पार्टी का डिसिप्लिन है। बीजेपी के साथ लड़ रहे हो, बीजेपी में कभी देखा आपने कोई नेता उलूल जुलूल इधर उधर कुछ बोल देता है तो 2 मिनट के अंदर ठीक कर देते? हिम्मत है किसी की? दबी जुबान में आज कई लोग ऐसे कहते हैं कि ममता के साथ गलत हुआ, किसी की औकात है बोलने की? जो दबी जुबान में बोलता है ममता के साथ गलत हुआ, कैमरा देखते से शुरू हो जाता है कि विकास की नई राजनीति, बंगाल ने विकास के लिए वोट किया, नरेंद्र मोदी जी के उस नेतृत्व को जिसको विश्व गुरु मानते हैं, शुरू हो जाते तुरंत। और यह देखो मणिकम टैगोर क्या बोल रहा है डीएमके के बारे में, राहुल गांधी डीएमके के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये आपस में ही पहले कांग्रेस आपस में तालमेल कर ले, फिर इंडिया गठबंधन कर ले भैया। पहले अपना गठबंधन ठीक कर लो पार्टी का। चलिए हमें इजाजत दीजिए, आप देखिए जो है क्या विपक्ष है और ये विपक्ष लड़ेगा कैसे। आप लोग भी अपना अपना कम से कम इनपुट पहुंचाइए, चिट्ठी पोस्ट कार्ड कुछ भेजिए इन लोग को, राहुल गांधी और बाकी को, कि कैसे देश आप लोग बचाओगे। अगर ऐसे बचाना है तो मत ही बचाओ, जो होना है वो थोड़ा जल्दी हो जाने दो। मोदी जी को जो करना है थोड़ा जल्दी कर लें, रफ्तार बढ़ा लें अपनी। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।